दोस्तों जय हिंद। जागरूक जय हिंद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कैलाश और आज हम आपके लिए एक खास पेशकश लेके आए हैं। जी हां, DND। हर रोज़ रात 10 बजे हम आपसे मुखातिब होंगे हमारे एक नए प्रोग्राम डेली न्यूज डाइजेस्ट के जरिए। इसमें हम दिन भर की तमाम खबरें जो आपसे कहीं ना कहीं चूक जाती होंगी और आपसे रह जाती होंगी, लेकिन वो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो ज़रूरी खबरें, वो इम्पोर्टेंट खबरें हम आपके लिए एक छोटे से न्यूज़ कैप्सूल के ज़रिए यानी इस DND प्रोग्राम के ज़रिए हम आपके सामने पेश करेंगे हर रोज़ रात 10 बजे। तो रात 10 बजे हमें ट्यून करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आज से ये श्रृंखला हमारी शुरू हो रही है। तो हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका हम फिर से स्वागत करते हैं। भारत चीन सीमा विवाद पर बड़ी खबर। जानकारी के मुताबिक लद्दाख के गलवान में सीमा से चीन के सैनिक 2.5 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। भारतीय सैनिक भी सीमा से कुछ पीछे हटे हैं। भारत चीन के बीच ब्रिगेडियर और मेजर स्तर की चर्चा जल्द ही। बीजेपी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को कोरोना हो गया है। दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल में आज उन्हें एडमिट कराया गया है। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। महाराष्ट्र के मुंबई में आज BMC के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर की कोरोना के वायरस से मौत हो गई। जी हां, BMC के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर शिरीष दीक्षित की आज कोरोना से मौत हो गई। वो 56 वर्ष के थे। असम के तिनसुकिया जिले में वगजान स्थित ऑयल इंडिया लिमिटेड के गैस के कुएं में आग लग गई है। नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। दिल्ली में 31 जुलाई तक संक्रमण के 5.5 लाख केस होने की आशंका है। जी हां, दिल्ली में 31 जुलाई तक संक्रमण के 5.5 लाख केस होने की आशंका है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी शुरू हो गया है। देश में अब तक कोरोना के मामले 2,67,000 के पार पहुंच गए हैं। आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी उनके आवास पर कोरोना टेस्ट हुआ, जो कि नेगेटिव पाया गया। कोरोना का कहर देश में लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल में 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 जून 2020 को कहा कि हमने पश्चिम बंगाल में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। कोरोना वायरस महामारी लगातार बढ़ती जा रही है। देश के कई राज्यों में संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में फिल्मों की शूटिंग 10 जून से शुरू होगी। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में तेजी से फैल रहे कोरोना का हर दिन का रिकॉर्ड टूट रहा है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में एक बार फिर 449 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। साथ ही 13 लोगों की मौत भी हुई है। इसी के साथ राज्य में 7 जून को कुल 8,000 को पार कर 8,187 हो गया है। कन्नड़ एक्टर चिरंजीवी सर्जा का निधन हो गया है। कन्नड़ एक्टर चिरंजीवी सर्जा का हाल ही में निधन हो गया है। चिरंजीवी सर्जा 39 वर्ष के थे। चिरंजीवी सर्जा कन्नड़ फिल्मों के फेमस एक्टर थे। वह फिल्म परिवार से आते थे। वे एक्टर ध्रुव सर्जा के बड़े भाई थे। साउथ के एक्शन किंग कहे जाने वाले अर्जुन सर्जा उनके चाचा हैं। चिरंजीवी ने साल 2009 में कन्नड़ फिल्म वायुपुत्र से डेब्यू किया था। अपने करियर में उन्होंने कुल 22 कन्नड़ फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म शिवार्जुन थी, जिसमें उन्होंने अमृता अय्यर और अच्युता श्रीनिवास के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने 2 साल पहले अभिनेत्री मेघना राज से शादी की थी। युद्धग्रस्त यमन में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में युद्धग्रस्त यमन में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय ऐसे समय में किया गया है जब यमन कोरोना वायरस और गृह युद्ध जैसी दोहरी समस्याओं से जूझ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यमन में वैश्विक खाद्य कार्यक्रम के तहत मिलने वाले खाद्यान्नों में कटौती कर दी है। साथ ही अस्पतालों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं में भी कमी करने का निर्णय लिया है। युद्धग्रस्त यमन में कार्यरत सहायता संगठनों में से समय में यमन की सहायता राशि में कटौती करने के निर्णय पर हैरानी व्यक्त की है। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने का फरमान जारी किया है। हरियाणा में युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण मिलेगा। सरकार ने चुनाव के समय कई घोषणाओं पर अमल करते हुए इसके लिए एक ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार कर ली है। इसे विधानसभा में बिल के रूप में पारित किया जाएगा। पहले चरण में 10 साल के लिए आरक्षण की सुविधा मिलेगी। इसके बाद इसका विस्तार किया जाएगा। इस फैसले से हरियाणा के लाखों युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा। हरियाणा में चुनाव से पहले जननायक पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को प्राइवेट कंपनी में 75% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की थी। दूसरी ओर भाजपा ने भी अपने संकल्प पत्र में जचपा को पीछे छोड़ते हुए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 90% तक आरक्षण देने का वादा किया था।
न्यूजीलैंड कोरोना वायरस से मुक्त हो गया है। न्यूजीलैंड कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब रहा है और पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो गया है। 8 जून 2020 को देश के आखिरी कोरोना वायरस मरीज का संक्रमण से मुक्त घोषित किया गया और अब न्यूजीलैंड में एक भी सक्रिय मामला नहीं है। लगभग 50 लाख की आबादी वाले न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस के 1154 मामले थे। यहाँ इस महामारी से कुल 22 मौतें हुईं। संक्रमण से निपटने के लिए न्यूजीलैंड में 7 हफ्ते का लॉकडाउन भी हुआ। अब कोरोना वायरस मुक्त होने के साथ ही न्यूजीलैंड में सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों के जमा होने जैसे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। तो आज के लिए DND में इतना ही। आपसे फिर कल मुखातिब होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार भी बनाए रखिएगा। जय हिंद।